लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हो या फिर आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होना, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है जॉब नहीं लगना। तो अगर आप ये वीडियो क्लिक करके आए हो तो आप एक सिविल इंजीनियर हो, या तो आप डिप्लोमा कर रहे हो या तो आप बीटेक कर रहे हो। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या फिर पास आउट हो, जॉब ढूंढ रहे हो प्राइवेट सेक्टर पे या फिर गवर्नमेंट पे, या फिर आप जॉब कर रहे हो एज ए सिविल इंजीनियर, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हर सिविल इंजीनियर को फेस करना पड़ता है। पहले समझते हैं प्रॉब्लम को, देन उसके बाद फोकस करेंगे उसके सॉल्यूशन पे। अब आई नो कि प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है और सॉल्यूशन भी मिल जाता है, बट उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है जॉब नहीं लगना। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है जो बहुत सारे सिविल इंजीनियर है वो गलती दोहराते हैं और इसी वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। वैसे ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और आप लोग के लिए ऐसे सिविल से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आप लोग को थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि हम और आप सब मिल के एक साथ ग्रो कर सके। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते थे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और आप लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी सिविल इंजीनियर हैं मेक श्योर करना कमेंट जरूर से कर देना। कॉलेज में 4 साल हम थ्योरी पढ़ते हैं और जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हमको मिलता है रियलिटी चेक। आई नो जब हम बीटेक करते हैं 4 साल हम थ्योरेटिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल चीजों को थोड़ा अवॉइड ही करते रहते हैं और ये सबसे बड़ा गलती होता है। अब इसका ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब आप जॉब ढूंढने जाते हो, आप इंटरव्यूज देते हो या फिर अगर आपका जॉब लग भी जाता है तो उस फील्ड में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज का लैक है। और यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है सैलरी कम होने का। इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लो सैलरी पे जॉब ज्वाइन करो और एक प्रैक्टिकल नॉलेज वहां से सीखो। उसके साथ साथ भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने सीनियर का हेल्प ले सकते हो, उनके गाइडेंस से सीख सकते हो। उसके साथ साथ आपने जो भी अपने 4 साल बीटेक में किया है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज इंटरनेट में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाता है। सारी चीजों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वहां से आप चीज सीख सकते हो। मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, शटरिंग कैसे लगता है, साइट मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, लेआउट कैसे किया जाता है, बहुत सारी चीजें जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और चीज है, ऑब्जर्व करना सीखो, अपना डायरी मेंटेन करो, उसमें आप एक एक चीजों को ऑब्जर्व करके उसका रिपोर्ट आप खुद से बना के अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अंदाजी वैल्यू सेट करते जाओ। और उसके साथ साथ एक चीज है जो जरूर करना, जरूर 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 करना, वो ये है कि स्किल आप यूट्यूब से हो या फिर पेड हो, कहीं से भी हो, आप धीरे धीरे करके सीखते रहो। उससे आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगा और बहुत जल्दी इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दूं तो प्राइवेट सेक्टर के ये डार्क रियलिटी है कि 8,000, 10,000, 12,000 का जॉब मिलता है एक सिविल इंजीनियर को। आई नो कि ये बहुत कम सैलरी होता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक टेम्परेरी फेज होता है। आप उस टाइम पे सीखते हो, आप फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो उस सारी चीजों को जो आपने कॉलेज में पढ़ा है। वो जो सैलरी मिल रहा है वो आपको एक टेम्परेरी टाइम के लिए मिल रहा है, वो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के लिए, आपको एक ट्रेनिंग के लिए भी एक पैसा मिल रहा है, एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है। दैट इज वाई आपको जरूर से करना चाहिए। एंड ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप सीखोगे नहीं फील्ड में जाके, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपको एक अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आपका सैलरी भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट होते जाएगा। और ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने भी यही सेम चीज किया। सिविल इंजीनियरिंग का यही डार्क रियलिटी है कि हाँ, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ मिलता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। काफी सारी चीजें जो स्टार्टिंग में आपको सीखते रहना चाहिए। एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, बिलिंग वर्क हो गया, कैलकुलेशन वर्क हो गया, ये सारी चीजों पे फोकस करो। जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो या फिर आपका एग्जीक्यूशन पार्ट है वो अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपको एक अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट जरूर से देखने को मिलेगा। जब आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हो ना, जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आपके अंडर काम करते हैं, वो हर कोई आपका एक निगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है, आपका एक मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। ऑब्वियस ही बात है, आप एक फ्रेशर हो, आप एक नए हो और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑलरेडी 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस्ड है उस फील्ड में। हो सकता है उनके पास थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बुली करे या फिर आपको एक निगेटिव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करे। और ये बहुत कॉमन होता है और इससे बच के रहना अपने साइड वर्क पे। और यही सेम चीज होता है जो आपके सीनियर तक पहुंचती है बात, और इस वजह से आपका एक नेगेटिव इमेज अपने सीनियर तक भी क्रिएट होने लग जाता है। इवन ये एक्सपीरियंस मैंने भी किया है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। एक चीज जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस होता है, जो भी आपके सीनियर होते हैं वो हमेशा बिजी होते हैं अपने काम पे, और आप फंस जाते हैं एक सिविल इंजीनियर नए नए जो साइड पे गए हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा फंसते हैं डिसीजन मेकिंग। हर कोई चाहेगा कि डिसीजन आप दो ताकि सामने वाला क्लियर रहे और वो ना फंसे। इसका सॉल्यूशन जो मैंने अडॉप्ट किया था, अपने एक्सपीरियंस से किया था, वो ये है कि जो
जो IAS कोड का रिकमेंडेशन है या फिर जो आपका ड्राइंग में डिटेल दिया हुआ है उसके आगे या उसके पीछे का डिसीजन आप बिल्कुल भी अवॉइड करो। अगर आपको लगता है उसके अलावा भी आपको डिसीजन देना पड़ रहा है, अपने सीनियर के कंफर्मेशन के बाद ही डिसीजन लो। और अगर उसके बाद भी अगर आपके ड्राइंग में कोई भी प्रकार का करेक्शन या अपडेट आता है तो आप मेक श्योर करो उस ड्राइंग में अपग्रेड कराने के बाद अपने सीनियर से साइन जरूर से करा लो, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो जिनको अच्छा रिस्पेक्ट मिले तो हमेशा अवॉइड करना एक निगेटिव इमेज क्रिएट होने को। जब आप कॉलेज करके आप फील्ड में उतरते हो तब आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। ऑब्वियसली बात है कि आपको डायरेक्ट एक एसी वाले केबिन में बैठा के आपको एक डेस्क वर्क नहीं मिल जाएगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ता है। एक ना एक बार हर सिविल इंजीनियर फील्ड में जरूर उतरता है काम करने के लिए, काम सीखने के लिए या फिर कह सकते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। और उसमें क्या होता है ना कि आप सडनली आपका एक्सपोजर चेंज होता है। ऐसी कंडीशन में आते हो जहां पर डस्ट है, धूप है या फिर आपको ढंग का बैठने का जगह नहीं है, आपको खड़े रहना पड़ता है बहुत लंबे लंबे टाइम तक, लोगों को समझाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ब्रीफिंग करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग करना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे कैलकुलेशन ऑन फील्ड करना पड़ता है जब आप साइड पे खड़े होते। थोड़ा सा कह सकते हैं फिजिकली मेंटली दोनों ही प्रकार का प्रेशर क्रिएट जरूर से करता है। बट लेकिन एक्चुअल बात यह है कि अगर आपको लगाव है अपने काम से तो आपको ये 8 घंटे पता ही नहीं चलने वाले, क्योंकि इसके पीछे ना सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपके ऊपर आ जाता है एक सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात करनी कि आपको सैलरी मिलता है इसलिए आपको काम करके उसको फुलफिल करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप एक एज अ सिविल इंजीनियर फील्ड में काम करते हो तब आपको ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हो वो उससे एक आपको इमेज मिलेगा, उससे आपको लाइफ टाइम उसमें आपका एक इन्वॉल्वमेंट फिक्स रहेगा, लाइफ टाइम आपका नाम उसमें फिक्स रहेगा कि आपने वो काम कराया है, आप उसमें अच्छा एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आप इमोशनली कनेक्ट करते हो हर एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना वो 1 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का नहीं होता है, वो ओवर द टाइम वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर तक चलता है कंस्ट्रक्शन का काम। और उसमें आप जब इन्वॉल्व रहते हो ना तब आपको खुद पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है ना वो बहुत हाई अमाउंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ होता है। और जहां पर बात पैसे की आती है वहां पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होना चालू हो जाता है। इसमें इतने सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं, और अगर आप भी उसके पार्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना बहुत कॉमन बात है। उसके साथ साथ अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपको प्राउड जरूर फील होगा, इसीलिए अपना 110% जरूर देना अगर आप फील्ड पे काम कर रहे हो तो। ऑब्वियस सी बात है जब आप बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम करते हो इतने सारे इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे सीनियर इंजीनियर इन्वॉल्व होते हैं, तब एक फ्रेशर इंजीनियर को ऐसा लगता है कि वो भीड़ में खो चुका है, उसके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है या फिर उसके काम का कोई अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है। और ये ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब करता है। ये बहुत कॉमन है जो होता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो आपके सुपरवाइजर है, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या फिर जो आपके वर्कर हैं, वो आपको रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी कई बार होता है कि उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पा रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। काफी सारी चीजें जो आपको एक लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फील कराता तो है, लेकिन ये एक टेम्परेरी होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे आप कंप्लीट कराते जाते हो काम, जितना काम आप कंप्लीट कराते जाओगे उतना ज्यादा आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलते जाएगा। बाय द वे वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेक श्योर करो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हो तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चैनल पे आपको बहुत सारे सिविल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जब ज्वाइन किया था तब का भी वीडियो है, इवन मेरा एक सैलरी कितना था, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट कैसे हुआ था, फिर कौन कौन से बेसिक या फिर कौन कौन से एडवांस स्किल है जो मुझे आता है, उससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हो। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हर एक सिविल इंजीनियर एज अ फ्रेशर वो जॉब कर रहा होता है तो जरूर आता है। जब आप काम करते रहते हो ना 9 to 5, आई नो आप में से भी काफी सारे लोग हैं जो ये चीज फेस करते होंगे कि स्टक हो जाना, कि यार लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 9 to 5 जॉब ही करते रह जाऊंगा क्या, या फिर फील्ड में धूल खाते रह जाऊंगा क्या, या फिर ये सारी चीजें इससे आगे कब बढ़ूंगा, या आगे बढ़ूंगा तो कैसे बढ़ूंगा। स्ट्रक्चरल हो गया, प्लानिंग हो गया, साइट एग्जीक्यूशन हो गया, बिलिंग हो गया, एस्टिमेशन हो गया, ऐसे काफी सारे फील्ड है, काफी सारे ऑप्शन है जिसको आप धीरे धीरे सीख के उस पे आप आगे बढ़ सकते हो। आप कभी भी स्टक नहीं होते। एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है लाइफ में कि हाँ मैं स्टक हो चुका हूँ, ऐसा लगता जरूर है, बट आप स्टक नहीं होते, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आप काफी सारी चीजें नए नए सीख रहे हो। बट उसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें जो आप सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय द वे मैं अपना बताता हूँ, ऑन फील्ड एज अ बिलिंग इंजीनियर जॉब करने के बाद मैंने उसके बाद वर्क फ्रॉम होम किया है एज अ बिलिंग इंजीनियर, साइट एग्जीक्यूशन भी हैंडल करता था। उसके बाद ये सेम चीज की वजह से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना जॉब
क्विट करके अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो आपको डिटेल वीडियो चैनल पे देखने को मिल जाएगा, या फिर जॉब क्यों छोड़ा वो भी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्विटिंग टू अर्ली, जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जब आप एक अच्छे पोजीशन में पहुंच चुके हो, तब आप डिमोटिवेट करके छोड़ देना ये सही डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। एज अ सिविल इंजीनियर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब आप काम कर रहे हो इतने एफर्ट लगा के, इतने मेहनत से, तब आपको क्विट करना एक ऑप्शन नहीं होता है, या फिर फील्ड चेंज करना ऑप्शन नहीं होता है। मे भी हो सकता है कि आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको साइड वर्क नहीं पसंद आ रहा है तो आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे जा सकते हो, या फिर आप डिजाइनिंग पे जा सकते हो, स्ट्रक्चरल प्लानिंग पे जा सकते हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में जा सकते हो, और ये सारी चीजें डेस्क वर्क में आता है। तो अगर इससे भी ऊपर जाना है तो आप बिलिंग इंजीनियरिंग कर सकते हो। उसमें आपको एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा, अच्छा सैलरी भी मिलेगा, अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा वैल्यू, सारी चीजें आपको जरूर से मिलेगा। बट क्विट कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। काफी सारी चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया, आई होप कि आपको क्लियरली समझ आया होगा। मे भी हो सकता है वीडियो लंबा हो चुका होगा, बट बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि ये सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करूं। बाय द वे टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉलेज के साथ साथ यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन को भी, बट मैं चाहता हूँ कि सारे सिविल इंजीनियर के साथ मिलकर एक अलग बड़ा एक फैमिली बना। तो इसी बात पे मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और उसके साथ साथ आपका जो भी कॉलेज ग्रुप है या फिर आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर जरूर कर देना। बस इतना ही था इस वाला वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।